हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इस वीडियो में हम देखेंगे आइसोमॉर्फिक लैटिस। सो हम डिफ़ाइन करते हैं पहले आइसोमॉर्फिक लैटिस क्या होता है, उसके बाद इसकी बेसिस पे हम दो थ्योरम्स देखेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। सो आइसोमॉर्फिक लैटिस क्या होता है, हमारे पास दो लैटिस हमें गिवन है L1 एंड L2। सो L1 इज आइसोमॉर्फिक टू लैटिस L2 if there exists a one-to-one mapping. If there exists a one-to-one mapping F from L1 on to L2 such that, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये L1 सेट है, इधर आपका पास L2 सेट है। यहाँ पर सेट का मीनिंग है ये लैटिस है L1, यहाँ पर लैटिस L2 है। L1 और L2 इज़ आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक का मीनिंग है यहाँ पर सिमिलर टू ईच अदर। L1 L2 आर सिमिलर टू ईच अदर। तो उसके लिए एक मैपिंग डिफाइन करेंगे L1 से लेके F2 पर L2 पर, जिसको हम F से डिनोट कर रहे हैं। अब सो ये मैपिंग क्या होनी चाहिए, F हमारे पास एक तो 1-1 होनी चाहिए और इसको आपका ऑन टू होना चाहिए। तो दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर फंक्शन आपका 1-1 ऑन टू है फ्रॉम L1 टू L2, देन L1 L2 इज आइसोमॉर्फिक सच दैट इफ सेटिस्फाई दिस कंडीशन एफ ए मीट बी इक्वल टू एफ ए मीट एफ बी। इसका मीनिंग क्या है, अब इसको देखिए, ये हमने बनाया L1, ये बनाया हमने L2। ओके, सो ये एलिमेंट है ए, इसकी इमेज क्या आ जाएगी यहाँ पे एफ ए। ये एलिमेंट है बी, इसकी इमेज आ जाएगी आपकी एफ बी। अगर हम ए और बी इन दोनों का मीट निकालना चाहें तो मीट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए मीट बी, तो वो हमारे पास L1 में बिलोंग करेगा। अगर एफ ए और एफ बी का मीट निकालना चाहें हम तो वो यहाँ पे मेंशन होगा एफ ए मीट एफ बी। अब ए मीट बी की इमेज क्या आएगी, वो यहाँ जाएगी L2 में। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ए और बी तो L1 में बिलोंग कर रहे हैं और उनकी इमेजेस L2 में बिलोंग करेंगी। ये हमने काफ़ी डिटेल में फंक्शन को देखा था, फंक्शन रिलेशन 1-1 ऑन टू, इस तरह की चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। तो ए और बी तो हमारे पास L1 में बिलोंग कर रहे हैं और उनकी इमेजेस कहाँ बिलोंग करेंगी, L2 में बिलोंग करेंगी। L1 से लेके L2 पर एक 1-1 ऑन टू मैपिंग है। ये मैपिंग के थ्रू L1 और L2 को आइसोमॉर्फिक हम दिखला रहे हैं। दो सेट सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे के सिमिलर हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होंगी। सो हम देख रहे हैं कि फंक्शन, अभी देखिए हमारे पास ये एफ ए मीट बी इक्वल टू एफ ए मीट एफ बी। ए और बी हमारे पास थे L1 में, उनका मीट निकाला हमने। मीट की इमेज यानी कि ए मीट बी की इमेज एफ वो कहाँ पर जाएगी, वो जाएगी आपकी L2 में। अब यहाँ पर देखिए, ये है आपका एफ ए की इमेज निकाल दी हमने, ये भी L2 में आ गई। बी की इमेज निकाली एफ बी, ये भी L2 में आ गई। अब एफ ए और एफ बी इन दोनों का मीट निकाला, ये भी L2 में आ गया। तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों L2 में चले गए। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं तब हमारे पास L1 L2 आइसोमॉर्फिक होंगे। और सेम कंडीशन क्या रहेगी, ये जॉइन के लिए रहेगी। ए और बी का जॉइन निकाला, उसकी इमेज निकाली। ए और बी का जॉइन तो L1 में आएगा, बट ए जॉइन बी की मैपिंग इमेज वो L2 में चली जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे ए की इमेज क्या आ रही है एफ ए, बी की इमेज क्या आ रही है एफ बी आ रही है। इन दोनों का जॉइन निकाला, ये दोनों जॉइन करके कहाँ चले जाएंगे, ये L2 में आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, L1 L2 आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। और इस मैपिंग को क्या बोलते हैं, L1 L2 आइसोमॉर्फिक हो गए और इस मैपिंग को बोलेंगे हम आइसोमॉर्फिज्म। एफ मैपिंग इज अबव डेफिनेशन इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। तो ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक की डेफिनेशन है। इसको आपको रिकॉल कर लेना है कि L1 L2 हमारे पास टू लैटिस हैं। हमारे पास क्या होगा, L1 आइसोमॉर्फिक टू लैटिस L2 इफ़ देयर एग्जिस्ट ए 1-to-1 मैपिंग है फ्रॉम L1 ऑन टू, यानी कि 1-1 मैपिंग होनी चाहिए और ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए सच दैट। तो ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब हमारे पास L1 L2 आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। और ये जो हमारे पास मैपिंग आ रही है इसको हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। अब ये तो होगी डेफिनेशन, इसके बेसिस पे हम एग्जाम्पल नंबर 3.22 एंड 3.23 को डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3.22 को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास लैटिस दे रखा है L,
1 2 3 6 अंडर डिविजिबिलिटी एंड लैटिस पी एस कॉमा सबसेट वेयर एस इज ए कॉमा बी देन द लैटिस एल एंड पी एस आर आइजोमॉर्फिक। यानी कि एक लैटिस तो हमारे पास एल और एक लैटिस दे दिया इन्होंने पी एस। पावर सेट ऑफ ए कॉमा बी, पावर सेट ऑफ एस, एस इज ए कॉमा बी, एस कंटेन 2 एलिमेंट्स, सो हाउ मैनी सबसेट्स ऑफ ए बी, 2⁻², यानी कि 4 सबसेट्स होंगे इसमें पी एस में। तो हमारे पास एल में 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 6, पी एस में यहाँ पे 1 2 3 6 4 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पी एस में क्या आएगा 5 आ जाएगा, ए आ जाएगा और बी आ जाएगा और एक ए कॉमा बी आ जाएगा। तो अब 1 की इमेज 5 ले लेते हैं, 2 की इमेज ए, 3 की इमेज बी, बी 6 की इमेज ए कॉमा बी। इस तरह से हम मैपिंग को डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम एल टू पी एस, क्योंकि ये मैपिंग हमें दिखलानी है, ये 1 1 ऑन 2 होनी चाहिए। अब 1 1 ऑन 2 मेरे ख्याल से आपको आइडिया है 1 1 ऑन 2 क्या होती है। एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, 2 एलिमेंट की एक इमेज नहीं होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक इमेज। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ऑन 2 में क्या होता है, ऑन 2 में जो हमारे पास कोडोमेन है, यानी कि ये अगर हम ऑन 2 की बात करें तो ये जो राइट साइड वाला सेट आ रहा है, इसके एवरी एलिमेंट, इसका एवरी एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट जो कि लेफ़्ट साइड वाले सेट में है, लेफ़्ट साइड वाले एवरी एलिमेंट की इमेज राइट वाले सेट में आनी चाहिए, और राइट साइड वाले सेट की जो वैल्यूज़ हैं एवरी एलिमेंट इन राइट साइड, ये किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तब फंक्शन हमारे पास ऑन 2 हो जाता है। तो ये 1 1 ऑन 2 एक बार आप देखिए क्या होता है, तो वो आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। चीज़ें ज़रूरी है रिकॉल करनी, वो चली जाती है माइंड से। तो यहाँ क्योंकि 1 1 ऑन 2 हो रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे 1 1 ऑन 2 क्लियर नहीं है, तो आपको फिर से बुक्स को उठा के देख लेना चाहिए, चाहे तो आप 11 12 की बुक्स के देखिए, या फिर हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी 1 1 ऑन 2 की वैल्यू और दे रखी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा था, एल दे रखा है डिविजिबिलिटी रिलेशन, और राइट साइड में पी एस है विद सबसेट और यूनियन इंटरसेक्शन वाली रिलेशन है। तो हमें हमें ये लैटिस एल और पी एस ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। ये दोनों आइसोमॉर्फिक कब होंगे, फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, और हमारे पास 2 कंडीशन है, ए और बी का मीट निकाला, उसमें की फंक्शन की इमेज निकाली, इक्वल टू एफ ए मीट एफ बी। इस तरह से हम देखते हैं, पर वो 2 प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही हैं और फंक्शन एफ 1 1 ऑन 2 है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे 2 सेट्स। तो ये हमारे पास देखिए क्या हो गया, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया, इमेजेस देख ली कि 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज बी है, 6 की इमेज ए बी है। 1 2 3 6 लेफ्ट साइड वाले सेट में आ रहे हैं एल में, 5 ए बी ए कॉमा बी ये राइट साइड वाले सेट में आ रहे हैं पी एस में, पावर सेट्स में। सो ये हमारे पास देखिए पी एस में 4 एलिमेंट्स हैं, और वो सारे एलिमेंट्स किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज हैं। तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, और एक एलिमेंट की एक इमेज आ रही है, तो ये 1 1 भी हो जाएगा। तो फंक्शन क्या है हमारे पास 1 1 ऑन 2 है। अब ये अगर ये 2 कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं, ये जो कंडीशन हमने डेफिनेशन में देखी हैं, तो ये फंक्शन अगर ये कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, तो एल और पी एस ये दोनों हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। अब ये देखिए ए मीट बी, ए और मीट बी का मतलब क्या है, ए और बी कोई भी आप एलिमेंट उठा लो, मान लिया हमने 2 और 3 ले लिए, या 2 6 ले लिया, या 3 6 भी ले सकते हैं, या 1 2 या 1 3, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर स्पेस जो भी पॉसिबिलिटी होंगी उनका मीट और जॉइन निकाल सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि ये फुलफ़िल हो रही है या नहीं। तो आप चलो ये एग्जांपल के लिए हमने ले लिया 2 और 3, तो 2 और 3 का अगर मीट निकालते हैं, तो 2 और 3 क्योंकि एल में बिलोंग कर रहे हैं, और एल में ऑपरेशन क्या है, डिविजिबिलिटी वाला रिलेशन है। तो 2 और 3 का जब हम मीट निकालते हैं, 2 मीट 3, इसका मतलब है 2 और 3 का इन्फीमम निकालना है, इन्फीमम ऑफ 2 3। और इन्फीमम निकालने के लिए हमें इन्फीमम की डेफिनेशन में जाने पड़ेगी कि लीस्ट एलिमेंट, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा है चैप्टर नंबर 2 में। तो अगर आपको वहाँ पे क्लियर है, तो 1 क्योंकि 2 को भी डिवाइड कर रहा है, देखिए 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 1 3 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 1 क्या हो गया, इन दोनों का आपका इन्फीमम हो गया। इस तरह से हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी वाले रिलेशन में। तो ए मीट बी अगर 2 और 3 ले लें, तो 2 और 3 का मिनिमम क्या आ गया, इन्फीमम क्या आ गया 1। तो 1 की इमेज क्या आ गई, 1 की इमेज आ गई 5। तो लेफ़्ट साइड की वैल्यू तो आ गई आपकी, लेफ़्ट साइड की वैल्यू आ गई आपकी, अगर 2 और 3 लेके चल रहे हैं तो लेफ़्ट साइड की वैल्यू आ गई 5। अगर राइट साइड की वैल्यू भी 5 आ रही है,
तो राइट साइड वाली हमारे पास देखेंगे एफ ए मीट एफ बी। ए हमारे पास था 2, 2 की इमेज आ गई, 2 और 3 लिए ना, मतलब लेफ्ट साइड। अच्छा ये 1 की इमेज, ठीक है। तो 2 की इमेज ए आ गई, 3 की इमेज बी आ गई, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला हमने तो वो आ गया नल सेट। तो लेफ्ट साइड की इमेज भी नल सेट आ रही है, राइट साइड की भी नल सेट आ रही है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। तो ऐसी प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट्स के लिए होल्ड होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, इस तरह से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3.23। इसमें हमारे पास एल दे रखा है 1 2 3 4 6 12। कंसिडर द लेटिस एल। सेट हमारे पास एल है, बस उसमें रिलेशन चेंज करिए। लेफ्ट साइड में हमारे पास दे रखी है, देखिए ये फंक्शन हमने डेवलप किया है। लेफ्ट साइड में डिविजिबिलिटी वाली रिलेशन है और राइट साइड में लेस देन इक्वल वाली रिलेशन है। तो लेस देन इक्वल वाली लेस देन इक्वल है और डिविजिबिलिटी वाली आपको पता है। तो आपको ये देखना है कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। और 1 1 ऑन 2 है तो क्या ये दो कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है? अगर कर रही है और 1 1 ऑन 2 भी है तो हमारे पास ये फंक्शन, ये लेटिस जो होंगे एल, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने एग्जाम्पल के लिए 3 और 4 को ले लिया। 3 और 4 का इन्फीमम हमने निकाला तो वही डिविजिबिलिटी वाली है। तो 1 3 डिवाइड 3 4 1 डिवाइड 4, तो 1 इसका इन्फीमम हो गया। अब हमने क्या करा, फिर हमने क्या करा, ये हमने ये निकाल लिया पहले। 3 4 का इन्फीमम निकाला, मीट निकाला, 1 आ गया। इसकी इमेज निकाली बोथ साइड, तो F3 मीट 4 इसकी वैल्यू आ गई F1। तो ये तो होगी मीट के लिए लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू आ रही है F1। अब हम राइट साइड में निकालेंगे कि F3 मीट F4। तो आप ये देखिए F3 मीट F4, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो F3 मीट F4 की वैल्यू या तो F3 होगी या F4 होगी, डिपेंडिंग अपॉन वेदर F3 इज़ लेस देन और इक्वल टू F4। क्योंकि अब ये देखिए कि ये जो हमारे पास फंक्शन की इमेज आ गई, दो हमारे पास सेट थे एल, यहाँ भी एल था बट यहाँ डिविजिड रिलेशन थी और यहाँ पर लेस देन इक्वल थी। तो F3 यहाँ पर आएगा, F4 भी यहाँ चला जाएगा, 3 और 4 यहाँ आएंगे। तो अब हम 3 और 4 के में जब हमने इन्फीमम निकाला था तो वहाँ पर डिविजिबिलिटी वाली रिलेशन देखी। अब यहाँ राइट साइड वाले सेट में हम निकालेंगे F3 और F4। इन दोनों को अगर हम देखें कि इनमें इन्फीमम कौन सा होगा, तो हम लेस देन इक्वलिटी वाली रिलेशन को लेकर चलेंगे। तो F3 मीट F4, इन दोनों का जो इन्फीमम होगा वो या तो F3 होगा या F4 होगा। जो भी मिनिमम होगा इन दोनों में से ही कोई होगा, वो लेस देन इक्वल वाली हमारे पास रिलेशन दे रखी है। तो किसी भी केस में F3 मीट F4 की वैल्यू F1 के इक्वल नहीं हो सकती, जैसे कि यहाँ पे निकल के आई थी। क्योंकि ये इसके हिसाब से फिर ये चीज़ कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, इसलिए ये नॉट आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरम नंबर 1। इफ़ द लेटिस एल, थ्योरम नंबर 1, इफ़ द लेटिस एल एंड एम आर आइसोमॉर्फिक and F denotes the isomorphism, then F preserve the ordering relation. That is for any AB belongs to L, A less than equal to B implies FA less than equal FB. So L और M these are isomorphic lattice, यानी कि इसके बीच में की मैपिंग है F which is 1 1 on 2 और वो दो कंडीशन को होल्ड करती है। F denotes isomorphism and F preserve the ordering relation. हमें ये शो करना है कि F ऑर्डरिंग रिलेशन को प्रिजर्व करती है। ऑर्डरिंग रिलेशन क्या होती है? ये ऑर्डरिंग रिलेशन है, ये ऑर्डरिंग रिलेशन है। ऑर्डरिंग मतलब या तो A छोटा है या A बड़ा है। तो A हमने लेस देन ले लिया, B मैक्सिमम ले लिया, तो इनकी इमेजेस जो होंगी वो भी ऑर्डरिंग रिलेशन को फुलफिल कर रही होंगी। तो ये ऑर्डरिंग रिलेशन का मतलब है। ऑर्डरिंग मतलब ऑर्डर में, जैसे 3 या 4 को अगर ऑर्डर में लगाएं तो 3 लेस होगा और 4 उससे बड़ा होगा। ऐसे ही 4 और 6 में जब ऑर्डर देखेंगे तो पहले 4 आएगा उसके बाद 6 आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑर्डरिंग रिलेशन फुलफिल हो रही है नहीं। तो हमने कह रहा F इज ए फंक्शन फ्रॉम L to M विच इज आइसोमॉर्फिज्म। देन लेट ए बी बिलोंग्स टू L। हमने दो एलिमेंट ले लिए L में और वो इस तरह से फुलफिल हो रहे हैं A लेस देन इक्वल टू B। क्लियर? अगर A और B में ऑर्डरिंग रिलेशन ये है तो A और B में A छोटा है ऑर्डरिंग रिलेशन के अकॉर्डिंग,
तो जब हम ए और बी का मीट निकालेंगे, यानी कि ए और बी का इन्फीमम निकालेंगे, तो या तो ए होगा या बी होगा। बट क्योंकि ए लेस देन है बी से, तो इनका इन्फीमम किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। तो जब ए के इक्वल आ जाएगा तो ये हमेशा ट्रू होगा इस कंडीशन में, जब हमारे पास ए लेस देन इक्वल टू बी दिया हुआ है तो ए इक्वल टू ए मीट बी इसके इक्वल होगा, क्योंकि ए मीट बी क्या है, दिस इज इन्फीमम ऑफ ए बी, और ए और बी में इन्फीमम क्या है, ए है। तो ए मीट बी की वैल्यू आ जाएगी ए। दोनों तरफ हमने फंक्शन ले लिया, तो एफ ए इक्वल टू आ गया आपका एफ ए मीट बी। अब एफ ए मीट बी की वैल्यू बाई आइसोमॉर्फिज्म ये होती है, कंडीशन हमने देखी है, दो कंडीशन होती हैं, एक मीट के लिए एक जॉइन के लिए। तो एफ ए मीट एफ बी आ गया, तो लेफ्ट साइड में आ गया एफ ए और राइट साइड में आ गया एफ ए मीट एफ बी। अब एफ ए और एफ बी इन दोनों में मिनिमम निकालना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा। अब ये देखिए आप, एफ ए मीट एफ बी की वैल्यू एफ ए आ रही है, इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि हमारे पास एफ ए जो है वो मिनिमम है, तभी तो एफ ए और मीट, एफ ए और एफ बी इन दोनों का मीट निकाला हमने, तो ये एफ ए के इक्वल आ गया। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एफ बी बड़ा है और एफ ए छोटा है। तो वहाँ से हमने ये कॉन्क्लूजन निकाल दिया कि ये हमारे पास एफ ए लेस देन इक्वल टू एफ बी होगा। इट मीन्स एफ प्रिजर्व द ऑर्डरिंग रिलेशन। इस तरह से हम देख सकते हैं। थ्योरम नंबर 2 आप देख सकते हैं, छोटी सी थ्योरम है। हम थ्योरम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एफ सच दैट एल टू एम इज एन आइसोमॉर्फिज्म एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एम। एल हमारे पास लेफ्ट साइड में है, एम हमारे पास राइट साइड में है। क्या कह रहा है ये, एल, दिस इज एल, एल टू एम ये कोई फंक्शन है एल से लेकर एम पर, इज एन आइसोमॉर्फिक एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एम। एक्स वाई यहाँ पे लाई कर रहे हैं एम पर, एक्स वाई बिलोंग्स टू एम सच दैट, और ये कंडीशन हमें दे रखी है कि एक्स लेस देन वाई, एक्स लेस देन वाई। देन देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए एल, ए एंड बी ये दोनों एलिमेंट एल में बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट ए की इमेज एक्स है, बी की इमेज वाई, एंड ए लेस देन बी, ए लेस देन बी। सो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये हमें देखना है। एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम एल टू एम इज़ एन आइसोमॉर्फिज्म, ये हमें दे रखा है। एल लेफ्ट साइड में, एम राइट साइड में है, एक्स और वाई एम में बिलोंग कर रहे हैं, एक्स लेस देन वाई है। देन देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू एल, ए और बी कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, एल में, सच दैट एफ ए इक्वल टू एक्स एंड एफ बी इक्वल टू वाई एंड ए लेस देन बी। सो देखिए इस थ्योरम को हम कैसे करते हैं। थ्योरम नंबर 3 को, सिंस एफ इज़ ऑन टू एंड वन वन ये हमें दे रखा है, विच कॉज एफ इज़ आइसोमॉर्फिज्म, सो एफ इज़ ऑन टू होगा। अब ऑन टू है तो एम जो कि राइट साइड हमारे पास है, कोडोमेन है एम, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज होंगे। किन एलिमेंट्स की, जो एल में बिलोंग कर रहे हैं। तो एम में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो एम में जितने भी एलिमेंट्स हैं, एवरी एलिमेंट इन एम इज ए इमेज ऑफ सम एलिमेंट बिलोंग्स टू एल। सो उसी कंडीशन को हम लेके चल रहे हैं, सिंस एफ इज ऑन टू एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एम। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू एम और ये कंडीशन हमें दे रखी है कि एक्स लेस देन वाई, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए सी, ए एंड सी। अब वो राइट साइड लेफ्ट साइड वाली साइड में एल में हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, ए एंड सी। ये दोनों हमारे पास इस तरह से लाई करें कि एफ ए की इमेज है एक्स और सी की इमेज है वाई। ए की इमेज एफ ए इक्वल टू एक्स, ए की इमेज एक्स आ गई और सी की इमेज आ गई वाई। अब हमने क्या किया, हमारे पास एफ आइसोमॉर्फिज्म दे रखा है, तो ये मीट वाली और सॉरी जॉइन वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है फंक्शन एफ ए जॉइन सी इक्वल टू एफ ए जॉइन एफ सी। क्लियर, तो ये हमारे पास हो गया एफ आइसोमॉर्फिज्म। ए की इमेज क्या है एक्स, तो ये आ गया एक्स, सी की इमेज है वाई, तो ये आ गया आपका एक्स जॉइन वाई। अब एक्स जॉइन वाई में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी वाई, बिकॉज एक्स लेस देन वाई हमें दे रखा है। और जब एक्स लेस देन वाई है और एक्स वाई का हमने जॉइन निकाला तो वैल्यू क्या आएगी, वाई आ जाएगी, वी नो दैट। अब ये देखिए आप, ए लेस देन इक्वल टू ए जॉइन सी ये दे रखा है, ये ऑलवेज ट्रू है। ए की वैल्यू ए जॉइन सी के इक्वल होगी या उससे लेस देन होगी, क्योंकि हमारे पास ए जॉइन सी जब निकालेंगे तो ए और सी का सुप्रीमम है, और ए हमेशा क्या है यहाँ पर
दूसरे एलिमेंट से छोटा होगा। तो ए की वैल्यू या तो सी के इक्वल होगी, ए के इक्वल होगी, या ए लेस देन इक्वल टू ए जॉइन सी। ये हमारे पास कंडीशन बन के आएगी जो हमें दिया हुआ है। तो या तो ये इक्वल होगा या लेस देन होगा। हमने पहले ये देखा कि ये इक्वल लेके चल रहे हैं हम, ए इक्वल टू ए जॉइन सी। तो ए इक्वल टू ए जॉइन सी इक्वल टू देन एफ ए इक्वल टू एफ ए जॉइन एफ सी। अब एफ ए जॉइन एफ सी की वैल्यू यहाँ से निकाली थी हमने, एफ ए जॉइन एफ सी की वैल्यू वाई निकल के आ गई। तो एफ ए इक्वल टू वाई यानी कि एक्स इक्वल टू वाई, और जब एक्स इक्वल टू वाई आ गया तो ये आ गया कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमारे तो ये दे रखा है एक्स लेस देन वाई। इसका मतलब ए की वैल्यू ए जॉइन सी की इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब ए की वैल्यू ए जॉइन सी से लेस देन होगी। और जब ये लेस देन हो जाएगी तो हमने क्या करा, ए जॉइन सी को बी ले लिया, और हमने बी ले लिया तो ए लेस देन बी मान लिया इसको, इस वाली कंडीशन से जो हमने ये लेके चल रहे हैं यहाँ पर। ए लेस देन ए जॉइन सी, ए जॉइन सी को अपने बी लिया, सो ए लेस देन बी आ गया। और जब ए लेस देन बी आ गया एक तो ये कंडीशन बन गई, और हमारे पास क्या हो गया, एफ ए इक्वल टू एक्स आ गया और एफ बी इक्वल टू वाई आ गया। हैंस प्रूव दिस थ्योरम एंड दिस इज कंप्लीट आइसोमॉर्फिक लैटिस। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाउंडेड लैटिस। सो इसको आप प्रिपेयर करते रहिए, रिवाइज कीजिए बार बार, और जल्दी इसका टेस्ट अनाउंस करेंगे। सो आप प्रिपेयर रहिए टेस्ट के लिए। ये पूरा आप का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टेस्ट एक साथ लेंगे, उसके लिए आप इसका रिवाइज करते रहिए पूरा। ओके।